पीलीबंगा विधानसभा प्रत्याशी विनोद जी गोटवा। इनसे जानना चाहेंगे कि पीलीबंगा कस्बे में पिछले लंबे समय से सफाई को लेके बहुत सारी शिकायतें स्थानीय नागरिकों के द्वारा आई थी, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम मैं दीपावली जो सुख समृद्धि के साथ निकली उसके लिए सभी नागरिक वासियों को, पत्रकार बंधुओं को बधाई देना चाहूँगा। और जो सफाई की व्यवस्थाएं लगातार हमारे पास भी शिकायतें आती रही, आपके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से शिकायतें प्राप्त हुई हैं, उसको देखते हुए कहीं न कहीं हमारे प्रशासन की कमियां रही हैं। और हमारे युवा साथियों ने, हमारे पार्षदगणों ने, सभी ने एक बीड़ा उठाया है और समाज के जो कि कई रिटायर्ड कर्मचारी भी हैं इसमें शामिल, उन्होंने कहा कि हमने हफ्ते के अंदर हर संडे को 3 घंटे का श्रमदान करेंगे। इससे अवेयरनेस भी आई और जो सफाई की व्यवस्था है उसमें कहीं न कहीं सुधार लाने का हम प्रयास करेंगे। और जो नगरपालिका की व्यवस्थाएं थी, कहीं न कहीं मुझे लगता है कि जो प्रशासनिक दृष्टि से मान लो, जो मैनेजमेंट की व्यवस्था है जो सही नहीं होने की वजह से ये ज़्यादा समस्याएं पैदा हुई हैं। और मेरे को लगता है कि अगर समस्याएं हर जगह रहती हैं, लेकिन कहीं न कहीं समस्याओं को हल करने का प्रयास रहना चाहिए। समस्याओं से भागना है वो समस्या पैदा करता है। नगरपालिका प्रशासन की जिम्मेदारी होती है साफ सफाई व्यवस्था को चाक चौबंद रखना। एक संवैधानिक पोस्ट है नगरपालिका चेयरमैन, जो कांग्रेस पार्टी के है इस समय, लेकिन उसके बाद भी स्थानीय लोगों की शिकायतें आ रही है कि नगरपालिका चेयरमैन के द्वारा फोन नहीं उठाए जाते, शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया जाता। अगर नगरपालिका प्रशासन कर्मचारी काम नहीं करते हैं और चेयरमैन से शिकायत की जाती है और चेयरमैन सुनवाई नहीं करता है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, फोन उठाना नहीं उठाना मेरे ध्यान में नहीं है ये मैटर, लेकिन कुछ लोगों से मुझे सुनने को मिला। मैंने चेयरमैन साहब से भी बात की, ऐसी कोई समस्या मेरे ध्यान में अभी आई है तो मैं उनसे बात करूंगा इस संबंध में। और जो रही बात की प्रशासन द्वारा, नगरपालिका कांग्रेस का बोर्ड है तो हमारा दायित्व बनता है कि हमें सफाई व्यवस्था हो, चाहे अन्य पीलीबंगा क्षेत्र की जितनी भी समस्याएं उनको मिल बैठ करके हल करना हो, सभी पार्षदों को साथ लेके करने की जो व्यवस्थाएं थी उनको करना चाहिए। और मैं कहता हूं कि विपक्ष की जो भूमिका होती है उनको भी साथ लेकर के मंडी के विकास के लिए एक होने की आवश्यकता थी। और अभी तक मुझे लगता है कि छोटे छोटे इश्यूज खड़े होना उनको मिल बैठ के हमने प्रयास किए हैं पहले भी कि हल हों, लेकिन उसमें हमें कामयाबी नहीं मिली है। हम प्रयास करते हैं कि मंडी का विकास हो। एक गैर राजनीतिक संगठन बना के आपने जो स्वच्छता अभियान का एक कार्यक्रम स्टार्ट किया है, कहीं ना कहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो स्वच्छ भारत मिशन को चला रहे हैं, उसमें देखते हुए आप पीलीबंगा कस्बे के नजरिए से किस तरीके से इस कार्यक्रम को देखते हैं और आम लोगों को जोड़ने में कहां तक सक्सेस हो गए आप? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि साधु महात्मा जी ने पीछे हमने एक इंटरव्यू देखा उनका, तो उनमें दिखाया गया कि हम देखते हैं कि सबसे छोटा जो कर्मचारी होता है वो सफाई कर्मचारी है, लेकिन उन्होंने बताया कि सफाई कर्मचारी का मतलब है सफाई करने वाला और गंदगी फैलाने वाले हम, तो इसका मतलब सफाई कर्मचारी हमसे बड़ा होगा। तो इसलिए उसी सोच के साथ कि सफाई की जो व्यवस्थाएं हैं वो सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें कहीं न कहीं श्रमदान करने की आवश्यकता है, लोगों के अंदर जागरूक होने की आवश्यकता है, उनको जागरूक करने की आवश्यकता है। जैसे डस्टबिन का कैसे इस्तेमाल करें और करें, ये जो बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, उनके माध्यम से हम सभी युवा साथियों को साथ लेकर के, जो रिटायर्ड कर्मचारी उनको भी साथ लेंगे। इसको हमने गैर राजनीतिक रूप दिया है क्योंकि इसमें हमें सभी की भागीदारी लेनी है। मैं पार्टीबाजी से ऊपर हटके इसमें बीजेपी के संगठन भी हैं, कामरेड भी हैं, अन्य पार्टियों के सभी लोगों को मैं व्यक्तिगत रूप से उनको फोन करके इस अभियान से जुड़ने की अपील करूंगा। पीलीबंगा मंडी स्वच्छ हो, बीमारियों से बचेंगे, अन्य कई समस्याएं हैं उनसे भी निजात मिलेगी, इसलिए हम इस प्रेरित करके इस अभियान को चलाया। सर, इस अभियान में नगरपालिका की क्या भूमिका रहेगी? देखो, नगरपालिका की इसमें हमने कोई भूमिका रखी नहीं है। हम चाहते हैं कि आम नागरिक इसमें हिस्सा लें। नगरपालिका अपने लेवल पे जो काम कर रही है हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम तो अपना अभियान चला रहे हैं, इसमें हम आम नागरिक को साथ लेने का प्रयास किया हमने। समाज को एक साथ जोड़ते हुए
सभी सामाजिक संगठनों को साथ लेके आपने एक जो अभियान चलाया है, इसी के मद्देनजर आप स्थानीय पीलीबंगा के निवासियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं पीलीबंगा वासियों को यही निवेदन करना चाहूँगा कि आप इस अभियान में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ करके पीलीबंगा मंडी का नाम जो है स्वच्छता के क्षेत्र में आगे राजस्थान लेवल पे या इंडिया लेवल पे इसका नाम हो, क्योंकि हमारी जो सभ्यता है कालीबंगा सभ्यता हमसे 4 किलोमीटर दूर है। तो पूरे हमारे कालीबंगा की अगर बुक्स पढ़ी जाए 700 पेज की बुक है सिर्फ कालीबंगा पे। तो ऐसे ऐसे हमारे सभ्यताएं हैं, उनको संजोने की आवश्यकता, और पीलीबंगा का नाम भी रोशन होगा अगर सफाई व्यवस्था अच्छी हो। तो यहाँ मेरी ये सोच रही है हमेशा कालीबंगा का अगर विकास हो पीलीबंगा के साथ साथ, तो यहाँ आने वाले समय में टूरिस्ट आए, इस मंडी की आय, लोगों की आय भी बढ़े। इसी सोच के साथ हम आगे बढ़ने का प्रयास करें। पिछले दिनों पीलीबंगा नगर पालिका चेयरमैन पे 15 लाख गबन का आरोप लगा। बहुत सारे मार्केट में स्टेटमेंट आए, वीडियोज आए और कुछ कर्मचारियों पे कार्रवाई भी हुई। क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? देखिए, जो आरोप लगाए गए उसकी जांच चल रही है पुलिस द्वारा, जो भी हमारा प्रतिनिधिमंडल, उसमें मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा कि एक पार्टीबाजी से हटके कई पार्षद हमारे कांग्रेस के भी शामिल थे इसमें, कि कहीं न कहीं गबन की आशंका हुई है। तो इस लेवल पे, सीआई लेवल पे, एसएचओ लेवल पे जांच चल रही है। जांच में हम तो चाहते हैं कि जो दूध का दूध, पानी का पानी हो, इसमें जो भी सच है वो जनता के सामने सच आना चाहिए। स्थानीय कस्बे में इस तरह का रूमर, अफवाह उड़ती रही है कि स्थानीय नगरपालिका चेयरमैन पंचायत समिति प्रधान के साथ विधायक प्रत्याशी के द्वारा गठजोड़ करके अवैध पैसे वसूले जाते हैं, घोटाले किए जा रहे हैं। इन आरोपों पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये जो आरोप प्रत्यारोप लगते हैं राजनीति में लगते रहते हैं, लेकिन मेरे इस राजनीतिक कैरियर के अंदर आज 2005 के बाद मैं इस राजनीति में आया और 2 MLA चुनाव भी मैंने लड़े। हमने प्रधान भी बनाए, चेयरमैन भी बनाए। लेकिन मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कहना चाहूँगा कि जो बातें चलती हैं बाजार के अंदर, अफवाहें चलती हैं कि विनोद गोठवाल ने पैसे लिए, ये लिए, वो लिया, तो मैं जो भी व्यक्ति ये कहना चाहे कि विनोद गोठवाल ने इनसे पैसा लिया है, तो मैं एक हिंदू धर्म के आस्था रखने वाला व्यक्ति हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं और मैं मेरे माँ बाप, परिवार सभी को लेकर के, या तो वो व्यक्ति जो आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है वो मंदिर में आए, या मैं मेरे परिवार को लेकर साथ चलता हूँ। एक सौगंधी होती है हिंदू धर्म के अंदर सबसे बड़ी। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मैंने आज तक ऐसा कोई भी चेयरमैन हो, प्रधान बनाए हो, 2-3 बार बनाने का मौका मिला है। पूर्व में जो प्रधान था मैंने ही बनाया था। तो कहीं न कहीं हमारे आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ कहना चाहूँगा कि 1 रुपया भी अगर विनोद गोठवाल के घर आया हो तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, जहाँ भी अगर हमें चढ़ाना चाहे कोई व्यक्ति तो हम तैयार बैठे। कहीं ना कहीं आपकी काम करने की कार्यशैली ये रही है कि आप युवाओं को आगे लाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वर्तमान में जो नगरपालिका चेयरमैन और पंचायत समिति प्रधान की कार्यशैली देखते हुए कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि आपका निर्णय गलत था, या आगे आप युवाओं को लेके क्या सोच रखते हैं? देखिए, युवाओं को आगे लाना चाहिए, राहुल गांधी जी की भी सोच थी, लेकिन युवा कहीं न कहीं जिस व्यक्ति ने स्ट्रगल नहीं किया होता वो कहीं न कहीं दूसरी दिशाओं में बहने लग जाता है। क्योंकि जो व्यक्ति मेहनत करके आता है उसको समझ होती है कि किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से नहीं करना है। और फिर भी हमने प्रयास किया है युवा साथियों को साथ लेकर के, अनुभवी टीम भी साथ होती है, उसका अगर मार्गदर्शन लेते हुए अगर काम करते हैं तो कहीं न कहीं जो स्ट्रगल उन युवा साथियों ने किया नहीं है, लेकिन दूसरे लोगों का स्ट्रगल देख करके मैं कहता हूँ कार्यशैली में बदलाव करना चाहिए। क्योंकि ये जो सीटें आती रहती हैं ज़िंदगी के अंदर, लेकिन अगर अच्छा काम करोगे तो मैं कहता हूँ कि दुनिया में आप नाम छोड़ जाओगे। नहीं तो ये सीटें हमेशा 5 साल आती हैं, चली जाती हैं। धन्यवाद सर।